नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं मेघा कौशिक और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम में। बच्चे के साथ मां का वात्सल्य देखते ही मन खुश हो जाता है। वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत मां की ही होती है। मणिपाल हॉस्पिटल ने इसके लिए खास इनिशिएटिव लिया है। मणिपाल हॉस्पिटल में विमेन एंड चाइल्ड वात्सल्य विंग का इनॉग्रेशन हुआ। सोचो कितना सुखद होगा जब एक ही विंग में मां और बच्चे की केयर होगी। वात्सल्य ऐसा शब्द जिसे सुनते ही माँ का लाड, प्यार, ममता नजर आती है। वात्सल्य में सिर्फ प्यार ही नहीं, सुरक्षा का भाव होता है। एक बच्चा माँ के पास हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अब मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर ने माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए खास वात्सल्य की शुरुआत की है, जहाँ माँ और बच्चे दोनों को बच्चे के जैसे ख्याल रखा जाएगा। मणिपाल हॉस्पिटल में वुमेन एंड चाइल्ड वात्सल्य विंग का इनॉग्रेशन हुआ। महिलाओं बच्चों को समर्पित स्टेट ऑफ आर्ट वात्सल्य यूनिट में आधुनिक तकनीक के साथ अल्ट्रा लग्जरी रूम्स में महिलाओं की देखभाल होगी। इस इवेंट की शुरुआत हुई गणपति की आराधना के साथ, जहां बहुत ही खूबसूरत अंदाज से भगवान गणेश को रिझाया गया। मणिपाल हॉस्पिटल पूरे देश में दूसरे नंबर की मेडिकल चेन है। मणिपाल हॉस्पिटल के देश भर में 15 शहरों में 28 हॉस्पिटल, 5 मेडिकल कॉलेज है, जहां लगभग 11,000 एम्प्लॉइज है और 4,000 से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। मणिपाल के एम्प्लॉइज की खास बात ये है कि यहाँ लगभग 70% महिलाएं हैं। और बात जब वात्सल्य की हो और नारी शक्ति को कैसे भुलाया जा सकता है, तो इस पूरे इवेंट में भी महिलाओं की खास प्रेजेंस रही, जिनमें जानी मानी एक्ट्रेस मंदिरा बेदी, 40 वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट नीलम मित्तल, CII इंडियन विमेन नेटवर्क राजस्थान की चेयर विमन पल्लवी मिश्रा, डॉक्टर आरती महला, डॉक्टर सोनल दीक्षित मौजूद रही। पूरे इवेंट में एक्ट्रेस मंदिरा बेदी आकर्षण का केंद्र रही। इन सभी महिलाओं ने मणिपाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर रंजन ठाकुर के साथ द्वीप प्रज्वलित किया। देखिए, इस मौके पर खास मेहमानों ने अपने अपने व्यूज शेयर किए। मणिपाल हॉस्पिटल्स का एक स्पेशल विंग वात्सल्य लॉन्च होने जा रहा है, जो एक मदर एंड चाइल्ड केयर विंग है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये मेरा दूसरा इवेंट है मणिपाल हॉस्पिटल्स के साथ। मेरा नाता काफ़ी तगड़ा है उनके साथ एंड इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। इस नेबरहुड में एक रिक्वायरमेंट थी डेडिकेटेड वुमेन एंड चाइल्ड विंग की। वेरी सून हम एक डेडिकेटेड न्यूनेटल ICU, पीडियाट्रिक ICU जो ऑलरेडी रन कर रहा है। वी हैव ऑल द सर्विसेज, जस्ट दैट वी आर मेकिंग इट मोर डेडिकेटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट जनरेशन एंड सोसाइटी। मणिपाल हॉस्पिटल में हमने एक जो हमारा ऑप्स गायनी का यूनिट है, वो अपने आप में एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑप्स गायनी यूनिट है। यहाँ पे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल कंफर्ट लेवल उनका बहुत ही अच्छा रहता है और बिल्कुल जैसे घर जैसा माहौल उनको हम दे पाते हैं। तो ये जो पेशेंट्स का जो रिस्पांस है, उसको देखते हुए हमने ये प्लान किया कि हम क्यों ना हम जो पेशेंट को सुविधाएं दे रहे हैं, हम उसको और अपग्रेड करके उसको और बेस्ट पॉसिबल लेवल तक ले जा पाएँ। उसके लिए हमने एक नया ऑप्स गायनी विंग डेवलप किया है, जिसमें बेबी और मदर दोनों के लिए रहेगा। वो हमारा न्यू लॉन्च हुआ है वात्सल्य करके जो प्रोग्राम, इट
मेनली जो केटर करेगा जो न्यू टू बी मदर्स एंड द चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए है। एंड इट्स अ वेरी प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ प्रोग्राम, जिसमें आप आगे आगे आपको धीरे धीरे पता लगेगा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है। बाकी तो आप सब लोगों को पता लग चुका है कि व्हाट वी आर डूइंग हेयर एंड व्हाट फ्यूचर प्लान्स वी आर प्लानिंग टू गिव टू यू। बट अभी के लिए एक ये है कि हमारे जो मणिपाल हॉस्पिटल में NICU फैसिलिटीज़ हैं, दे आर ऑफ टर्शरी लेवल। जो ये नया वात्सल्य हमने स्टार्ट किया है, एक्चुअली उसका मोटो ये है कि जो फीमेल्स और जो बच्चे हैं उनको बेस्ट केयर हम दे पाए हैं। एक्चुअली जो एक मदर के लिए जो 9 मंथ्स का ये टाइम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट के लिए, मदर के लिए भी एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है, उसके फैमिली के लिए भी बहुत हाई होता है। तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर पाए अपने डिलीवरी टाइम को, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इट्स नॉट पैथोलॉजिकल। मतलब ये कोई डिजीज़ प्रोसेस नहीं है, ये एक नॉर्मल रूटीन फिजियोलॉजी है। तो इसलिए वो को अच्छे से एंजॉय कर पाए, अपनी उसकी फैमिली भी उसको पूरा सपोर्ट दे पाए, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले। साथ में जो हम लोग डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो भी बहुत फैमिलियर हो, जिससे कि वो अपना बहुत फैमिलियर एनवायरनमेंट में अपनी डिलीवरी कंडक्ट करा पाएँ। ये हम लोगों का मोटो रहा है। मदर एंड चाइल्ड यूनिट की जरूरत क्यों है और मदर और बेबी की बेस्ट केयर मणिपाल कैसे करता है, इसके लिए खास टॉक शो भी हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हेल्थ आइकॉन भी हैं, तो आज क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हेल्थ को लेकर के? मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं ये सबसे पहले कहूँगी, एक्सरसाइज और गुड फूड से पहले, कि अपने चेकअप्स रेगुलरली करवाओ। इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक योर हेल्थ इनटू योर ओन हैंड्स, तो 6 मंथली या ईयरली अपने चेकअप ज़रूर करवाइएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और रही बात रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, एवरी डे यू मस्ट गेट इनटू अ रूटीन ऑफ एक्सरसाइज। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं हर रोज़, क्योंकि जिम जाने में बहुत वक्त भी लगता है और बहुत खर्चा भी होता है। मतलब इतने सारे नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं, नए जूते खरीदने पड़ते हैं, वो सब ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ये पूरे पैंडेमिक में 2 सालों में मैं जिम में एक बार मैंने कदम नहीं लिया, क्योंकि मैं घर में ही वर्कआउट कर रही हूँ आजकल। तो अपने आप को एक्टिव रखिए। और तीसरी बात यह है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से और कुछ भी खाने से आप हेल्दी जर्नी पे नहीं हैं। एक्सरसाइज भी कीजिए और अच्छे से, मतलब माइंडफुली आप खाना भी खाइए, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करती कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अच्छी चीज़ें खाइए, कभी कभी चीट कीजिए, पर ज़्यादातर अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए और अपने आप को एक्टिव रखिए। दैट इज़ माय मैसेज। एब्सोल्युटली। डॉक्टर आरती महिला हमारे साथ है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, क्या आप हाईलाइट्स हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट अ वुमन फील्स इन लेबर। When a woman feels confident in her body, well supported and able to express herself without inhibitions, the pain she may feel in labor and birth becomes easy and bearable and just a part of the process. So this is basically our motto, that make a woman comfortable in her body, and we make her feel that she is being taken care of, and we are here to provide all that ambience for that patients. So our patients feel comfortable, feel at home, and live with overwhelming feedbacks for our staff and doctors and all supportive staff. So basically this has become motivation for us, and for that our hospital has launched this Vatsalya wing. And second thing is our department is highly advanced, state-of-the-art labor room, highly skilled, supportive and hard-working, well-behaved nursing staff along with supportive staff. We have never referred any case from this place. So we are working as a tertiary center, and this is basically a high-end center which where we can manage each and every highest difficult case. We have highly advanced setup and equipments of obstetrics and emergencies.
And for high risk and emergency obstetrics, we have excellent supportive specialties like emergency department, our anesthesia department, our nephrologist, our rheumatologist, cardiologist, and internal medicine department and critical care department. With their support, we can manage every kind of case in our obstetrical unit. एब्सोल्युटली। और मणिपाल हॉस्पिटल की टैगलाइन भी है लाइफ्स ऑन। सो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से साकार हो रही है। आपके राइट में जो बैठी हुई है नीलम जी, उनसे मेरा सवाल है, आज जो इवेंट हो रहा है उसको लेकर के व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? So first of all, congratulations all Manipal Hospital team, doctors, and of course all of you. You are here just because of that new beginning in Manipal Hospital. We are emotional persons. We are very sentimental person. But Vatsalya name, it's a connective between our kids and mother. यहाँ आने वाली हर एक माँ को एक माँ जैसा प्यार, और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को एक बच्चे, डॉक्टर्स जो माँ की केयर करेंगे एक बच्चे की जैसे, इट्स सेल्फ डिफाइंड दिस थिंग एंड इट्स ए गुड इनिशिएटिव एंड ऑल द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स यस, क्योंकि आई एम एन मदर टू किड्स, सो आई हैव फील दिस पेन इन माई लाइफ। तो मुझे लगता है कि दैट्स गुड इनिशिएटिव बाय मणिपाल हॉस्पिटल्स। Vatsalya is very touchy name. Specific is terrific in the word. So I personally believe this thing कि मणिपाल जो हॉस्पिटल की जिस भी टीम ने इस वर्ड को चूज किया है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट एंड माइंडसेट पर्सन, बिकॉज वात्सल्य मतलब माँ का प्यार जैसा। एब्सोल्युटली स्नेह। हमारे साथ में डायरेक्टर सर भी हैं, रंजन ठाकुर सर। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो शुरुआत हुई है आज अल्ट्रा प्रीमियम मदर एंड चाइल्ड विंग की, वात्सल्य की, क्या रीजंस रहे और क्यों आपने शुरुआत की और क्या इसके पीछे का थॉट था, थोड़ा और आप डिटेल में बताएं। ये जो आज शुरुआत है, जैसा कार्तिका बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस नेबरहुड में ये डिमांड थी कि एक डेडिकेटेड वुमेन एंड चाइल्ड सर्विसेज दी जाए। वी आर अ वेरी हाई एंड सेंटर। रिसेंटली हमने राजस्थान में पहला लीवर एंड किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट किया है। यहाँ पे डेडिकेटेड ब्लड बैंक है, लैब, रेडियोलॉजी, यू नेम एनी स्पेशलिटी, कोई भी स्पेशलिटी की आप बात करें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ देयर विद अस। और जैसे आप कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट थी कि एक डेडिकेटेड विंग रहे और ना ही सिर्फ मदर का जबकि चाइल्ड का भी केयर हो। तो वेरी सून हम बहुत ही जल्द एक अल्ट्रा स्टेट ऑफ द आर्ट पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू के साथ आने वाले हैं। होपफुली वी विल हैव दैट लॉन्च ऑल्सो सून। मंदिरा मैम से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसे उनको हेल्दी खाने के लिए इंस्पायर करती हैं? एक्चुअली हमारे स्कूल्स में आजकल सिखाया जाता है कि जंक फूड क्या है, जंक फूड और अच्छा खाना क्या है। तो पहली बार जब मैंने अपने बेटे के सामने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस रखा, उन्होंने बोला नहीं मामा ये जंक फूड है। तो अब तो पिज़्ज़ा का टेस्ट उसको लग गया है, वो एंजॉय करता है पिज़्ज़ा। पर एक चीज़ मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, वो है ये कि आप खाओ पर मॉडरेशन में खाओ। जो भी आप खाओ मॉडरेशन में खाओ, मतलब एनीथिंग इन एक्सेस। आप ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे या ज़्यादा पिज़्ज़ा खाएंगे या ज़्यादा वेजिटेबल्स भी खाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो एक चीज़ ये है, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि खाने पे उनके प्लेट पर क्या होने वाला है। हर मील में, सुबह के मील में नहीं पर लंच और डिनर में मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, कुछ ना कुछ हरा होना चाहिए उस प्लेट में, बिकॉज ग्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ताकि वो काफ़ी वेजिटेबल्स खाएं, रात को वेजिटेबल सूप भी उनको पीना पड़ता है। तो वो थोड़ा कंप्लेन करते हैं पर उनको पता है कि खाना ही पड़ता है तो वो खा जाते हैं। पर आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि जो भी आप खाएं लाइफ में, it's not just about food. Whatever you do, do it in moderation. Do anything in excess and it's bad for you. डॉक्टर सोनल दीक्षित हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, कैन यू प्लीज शेयर की स्ट्रेंथ ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल एज अ ग्रुप? Manipal Hospitals has a legacy of almost 7 decades. So हमारे 28 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश में, जिसमें से 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं। देश के 15 सिटीज़ में हमारे हॉस्पिटल्स हैं और देश के बाहर बहुत जगह हैं। मणिपाल हॉस्पिटल्स में 11,000 एम्प्लॉयज़ हैं और मुझे बहुत गर्व है कि इनमें से 70% एम्प्लॉयज़ फीमेल्स हैं। सो
और इसीलिए इसी एक्सपीरियंस के कारण हमारा ये मानना है मणिपाल हॉस्पिटल्स में कि वी टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ विमेन, वील टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सो इसी दिशा में आज मणिपाल हॉस्पिटल्स जयपुर में एक ये बहुत अच्छी पहल हुई है, जिसमें कि हमारी जो महिलाएं हैं उनका एक अलग विंग बनाया गया है, जिसमें उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। हमारा आज देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है मणिपाल हॉस्पिटल्स, और इस हॉस्पिटल में से जुड़े होने पे मुझे बहुत बहुत गर्व है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज जो वात्सल्य की शुरुआत हुई, आप इसको कैसे देखती हैं, कैसा लगा आपको, और मणिपाल हॉस्पिटल के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी सबके, वात्सल्य वो प्यार होता है जो हमें सपोर्ट करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। एक मदर का लव हमारे लिए नॉट ओनली केयरिंग होता है, एक प्रोटेक्टिव होता है, एक सपोर्टिव लव होता है, मदर फादर दोनों का, पर वात्सल्य यूजली माँ से होता है। तो मैं पहले राठौर जी को, मैम को बधाई देना चाहती हूँ कि उसी तरीके का एक सपोर्टिव सिस्टम, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम आपने यहाँ एक क्रिएट किया फीमेल्स के लिए, मदर्स के लिए, एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए। जिस तरह से मदर्स एक फैमिली को सपोर्ट करते हैं, एक सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, आपने पहल की, आपने एक इनिशिएटिव लिया मदर्स को सपोर्ट करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी अपलॉडेबल, वेरी गुड नाइस इनिशिएटिव, थैंक यू। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक मदर हूँ, और मैं CII-IWN नेटवर्क से जुड़ी हूँ, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्किंग वुमेन, कॉर्पोरेट वुमेन जिनके खुद के बिजनेस होते हैं, उनको भी एक सपोर्टिव, एक प्रोटेक्टिव नेटवर्क देता है, प्लेटफॉर्म देता है पैन इंडिया। तो जब मुझे बताया गया इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि यहाँ पे हो रहा है, ये लॉन्च है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं इस इनिशिएटिव का पार्ट होंगी। और ऐसे जर्नी एज अ वुमन है मेरी, फ्रॉम अ गर्ल, फ्रॉम अ डॉटर टू अ मदर, टू एन एंटरप्रेन्योर, टू अ पर्सन लुक्स आफ्टर फाइनेंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर एम्प्लॉयज़। उस तरीके का सपोर्ट और नेटवर्क जो मुझे CII-IWN में मिला है, आई थिंक आई अप्रिशिएट ऑल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वुमेन को एक सपोर्ट और एप्रिसिएशन सपोर्ट, एक प्रोटेक्टिव मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ उनकी भी देखभाल होती है। तो बहुत बहुत बधाई यहाँ पे। मैम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल है इस टॉक शो का जो जानना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान जो है बरकरार रहती है, तो इस मुस्कान के पीछे का सीक्रेट क्या है, और कैसे आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती हैं, कैसे आप हमेशा एक हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में अप्रोच करती हैं, अगर आप इनको कोई टिप दे पाए? मेरे पॉजिटिविटी से पहले मैं मणिपाल हॉस्पिटल्स के पॉजिटिविटी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा इवेंट है मणिपाल हॉस्पिटल्स के साथ। मैं द्वारका भी गई थी, और ये तो मैंने अभी नोटिस किया, कितना खूबसूरत है ये, है कि नहीं? जब भी मैं एक मणिपाल हॉस्पिटल के लॉबी में गई हूँ ना, तो इतनी पॉजिटिविटी झलकती है सब जगह से, नॉट जस्ट फ्रॉम द स्पेस इटसेल्फ बट फ्रॉम द पीपल। Such positive people, such upbeat, happy people। और जब आप हॉस्पिटल जाएं तो इस किस्म का माहौल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज इट इज़ ज़्यादातर लोग जो हॉस्पिटल आते बीमार आते हैं, पर आई थिंक, और इवन फॉर लाइक एक्सपेक्टेंट मदर्स इज वेल, यू वांट टू हैव अ डॉक्टर, यू वांट टू हैव स्टाफ दैट इज पॉजिटिव, and that is one thing about this hospital, Manipal Hospitals, that it is a very very positive place, and the atmosphere is positive and the people are positive. So that's firstly about Manipal Hospitals. Regarding my positivity, मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले, कुछ 5-6 साल पहले मैं इतनी पॉजिटिव नहीं थी क्या, 7-8 years मैंने नोटिस किया, मैं अवेयर थी कि मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ, मैं हमेशा नाराज़ रहती हूँ, मुझे कुछ करना है इस बारे में, तो मैंने हेल्प लिया। हमारे देश में पता नहीं क्यों, व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग, व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, टेक ए साइकोलॉजिस्ट हेल्प और साइकाइट्रिस्ट हेल्प, हमारे देश में बहुत बड़ा टैबू है। लोग डिप्रेशन को भी सीरियस, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेते नहीं हैं। So I was not in a very good place a couple of years ago, तो मैंने डिसाइड किया कि firstly I was aware of it, awareness is the first step। फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है इसके बारे में, and I took help, and I did sessions with a counselor, I did sessions with a hypnotherapist as well,
एंड आई रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन. और मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे पास एक सुपर पावर है, उसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड. जितना आप थैंक यू बोलो फॉर द थिंग्स दैट आर गोइंग राइट इन योर लाइफ. हम सब की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, पर अगर हम सब सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे, सिर्फ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे, तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे नहीं. इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट इज़ गुड, इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट इज़ गोइंग राइट, इफ़ यू फोकस ऑन all the things that are positive, then you'll find so many more things that are positive in your life. So if you बोलते हैं ना ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है, लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, तो मैंने शुरू किया कि मैं हर रोज़ कुछ लिखूं अपने एक बुक में कि what am I thankful for, and that was really pretty much a turning point in my life. और अब जब मैं सुबह उठती हूँ, आँख खोलने से पहले मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर द रूफ ओवर माई हेड, थैंक यू फॉर द फूड ऑन माई टेबल, थैंक यू फॉर द हेल्थ ऑफ माई चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू दैट आई एम एबल बॉडीड एंड आई कैन वर्क. So there's always something to be thankful for, and if you sit down and write a list of things that are going right in your life and things that are, you know, there in your life that you should be thankful for, that list will be never ending. एब्सोल्युटली. और अभी आप जब बोल रही थी तो मैं सब कुछ फील कर पा रहा था, क्योंकि मैं मोटिवेशनल कहानियां काफी करता हूं. और एक बात मुझे याद आती है कि काफी लोगों को शिकायत है कि मुझे कम मिला है, लेकिन जब भी आपको ऐसी शिकायत हो तो आप पूछें कि जितना मुझे मिला है उतना कितने को मिला है. तो जो कुछ आपकी जिंदगी में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे. शुरुआत करो कि आज सुबह मैं उठा हूँ, दिन शुरू या मैं उठी हूँ. थैंक यू फॉर अ नाइट स्लीप, थैंक यू फॉर मी वेकिंग अप दिस मॉर्निंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग. देन यू से थैंक यू फॉर द फैक्ट दैट आई हैव अ हाउस, I have a home, I can look after my children. There's so much to be thankful for if you actually sit down and think about it. बहुत लोग बोलते क्या यार कुछ है ही नहीं थैंक यू बोलने के लिए. मेरी लाइफ एकदम, अगर आप बैठ के लिस्ट बनाओ ना तो बहुत लंबी लिस्ट रहती है. लेकिन वो हमारे अंदर और पाने की चाहत है ना. लेकिन आपने बताया कि खुश रहना है तो मॉडरेट लाइफ में रहना है. सो थैंक यू सो मच इस टॉक शो के लिए. जोरदार तालियां मैम के लिए और हमारे पूरे पैनल के लिए. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में. एक्ट्रेस मंद्रिया बेदी ने फिटनेस और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की. सुनिए. आगे जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, एक वेब सीरीज पाइपलाइन में है जो मैं अगस्त में शूट करने वाली हूँ. दैट्स ऑल आई कैन से एट द मोमेंट. एंड बस मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ मेरे काम के साथ और मेरे बच्चों के साथ. दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. आपके शहर में आकर बहुत अच्छा लगता है. और जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स आउट देयर जो हैं और जो भी यंग मदर्स हैं जिनको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सब कुछ अंडर वन रूफ, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही विंग में मिल जाए, कम टू मणिपाल हॉस्पिटल्स. विमेन एंड चाइल्ड विंग के इनॉग्रेशन में देखिए कैसे माँ और बच्चों ने जलवे बिखेरे. मणिपाल हॉस्पिटल ने जब वात्सल्य की शुरुआत ही माँ और बच्चे के लिए की है, तो इस इवेंट में माँ और बच्चों की मौजूदगी को सबसे ज्यादा जरूरी माना गया. यहाँ माँ और बच्चों की एंट्री रैंप वॉक के जरिए हुई, जहाँ सभी स्टार मम्मियों के साथ सुपर स्टार बेबीज ने सभी का दिल जीत लिया.
इस रैंप वॉक के बाद मंदिरा बेदी ने सभी को गिफ्ट देकर हौसला बढ़ाया। सारे मॉम्स और किड्स अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत अच्छा रैंप वॉक था, सबके आउटफिट्स अच्छे हैं और सब ने कुछ न कुछ अलग किया तो बहुत अच्छा लगा। It was a wonderful experience for me. Thank you for letting me be a part of it. So congratulations to all these lovely mummies and the lovely children for this lovely big round of applause. फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।